युद्ध का और 90 दिन युद्ध के बीच ये बातचीत का सिलसिला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो बात लगातार हो रही है। बोरिस जॉनसन ने भी बात की है। ज़ेलेंस्की ने एनरहोदर में प्लांट पर हमले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की है और सबको इस बात की चिंता है। जो बाइडेन से भी उनकी बात हो चुकी है। साथ ही बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है कि वो यूएनएससी में ये मुद्दा उठाएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाने का बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है। बोरिस जॉनसन लगातार खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि यह सबसे पहला यूरोपीय देश है जिसने यूक्रेन का पक्ष लिया, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ और अब इस मामले को यूएनएससी में उठाने की बात का भरोसा दिया है ज़ेलेंस्की को बोरिस जॉनसन ने। तो यूएनएससी में मुद्दा उठाएंगे बोरिस जॉनसन। इस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि एर्नोहोदर में जो हमला किया गया परमाणु प्लांट पर, यह कहीं बड़ी चुनौती पूरे यूरोप के लिए न बन जाए, इसके मद्देनजर अब बातचीत की जाएगी। जो बाइडेन से भी बातचीत की है ज़ेलेंस्की ने, साथ ही बोरिस जॉनसन से भी इस पूरे प्रकरण पर बातचीत की गई है और यह कहा गया है कि इस मुद्दे को वो जोर शोर के साथ उठाएंगे। तो यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध जारी है। आज 9वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एनरहोदर का न्यूक्लियर प्लांट इस हमले का शिकार हो गया है। स्थानीय प्रशासन का यह दावा है कि रूसी रॉकेट से यहां पर हमला हुआ और हमले के बाद यहां आग लग गई है, जो एक बड़े खतरे का, एक बड़ी त्रासदी की आशंका पैदा करता है। और इस हमले के बाद लगातार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एनरहोदर पावर प्लांट पर रॉकेट से हमला किया गया। यह दावा किया गया कि रूसी रॉकेट ने इस प्लांट पर हमला किया है और देखते ही देखते ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव, किस तरह से रॉकेट से हमला किया गया है इस पावर प्लांट पर और कहीं ये हमला बड़ी चुनौती पूरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए ना बन जाए, ये देखना होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनरहोदर में किस तरह से इस पावर प्लांट पर रॉकेट से हमला किया गया है। एक रॉकेट आता है और सीधे तौर पर टारगेट करता है, हिट करता है एनरहोदर में इस पावर प्लांट को, जिसके बाद चिंताएं बढ़ती हैं। ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। उन्होंने बातचीत की अमेरिका से, ब्रिटेन से और साथ ही उनका ये कहना है कि कहीं ये बड़ी चुनौती ना बन जाए। सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं, पूरे यूरोप तक इस परमाणु प्लांट की आग जो है वो ना पहुंचे, ये चुनौती, ये चैलेंज जरूर है। और आपको बता दें कि ये ज़ोरिपीजिया परमाणु संयंत्र है, एनरहोदर इलाके में पड़ता है और ये यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से का एक इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है। और यहाँ पर दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन जो है वो वहाँ न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को त्याग चुका है और यहाँ परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ ऊर्जा पैदा करने के लिए होता है, बिजली पैदा करने के लिए होता है। और इसीलिए से, इसी पर्पज से ये षड्यंत्र यहाँ पे लगाया गया है, ये संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ ऊर्जा का उत्पादन तो होता ही है। तो अगर यहाँ ठप होता है यहाँ पे कामकाज, तो ऊर्जा की जो सप्लाई है, बिजली की सप्लाई भी प्रभावित होगी बड़े पैमाने पर। और साथ ही अगर यहाँ किसी तरह का लीकेज होता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी त्रासदी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है और यहाँ किसी तरह का लीकेज हुआ तो इतने रेडिएशन फैलेंगे कि फिर लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। और यही चिंता है इन तस्वीरों को देखने के बाद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार की तड़के ये हमले की खबर सामने आई है और इसका वीडियो भी सामने आया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए, एक रॉकेट आकर वहां गिरता है। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई इसी न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया था या एक चूक है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो ये बहुत बड़ी लापरवाही होगी और इतनी बड़ी मूर्खता शायद ही कोई प्लान करके कर सकता है। रूस की तरफ से भी ये बहुत बड़ी लापरवाही की घटना हुई है। बिल्कुल, मंशा क्या कुछ है इसके पीछे रूस की, इसका अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल है, क्योंकि एनरहोदर में रॉकेट से हमला किया गया है इस पावर प्लांट पर और पावर प्लांट पर हमले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे रूस की मंशा क्या कुछ रही होगी। बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की है, जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है और बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे मंशा क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि अगर तबाही होती है इस पावर प्लांट के बाद तो मुश्किलें पूरे यूरोप के लिए फैल जाएंगी। तो बोरिस जॉनसन से बातचीत की गई है और सबसे बड़ी बात यह कि बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की है और अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आगे क्या कुछ किया जाए। तो एनरहोदर में रॉकेट से हमला हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट
जो है वो इसकी चपेट में आ गया है और स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि इस हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है, आग बुझाई नहीं जा सकी है और आग अगर फैलती गई तो फिर यहाँ बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और इस खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कई देशों के नेताओं से बात की है, इसमें जो बाइडेन शामिल है, बोरिस जॉनसन से भी बात की है और बोरिस जॉनसन ने सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दिया है। और खतरा लगातार यहाँ बढ़ गया है, खतरा यहाँ परमाणु विकिरण का है। अगर लीकेज होगा तो परमाणु विकिरण रेडिएशन फैलेगा और फिर लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे, जो किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और इस बीच ये समझना भी जरूरी है कि किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितना खतरा है, परमाणु बम किसके पास कितना है। रूस की अगर हम बात करें तो 6,257 परमाणु बम, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम उसके पास हैं। बिल्कुल, बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के पास 5,550 ये संख्या है परमाणु बमों की। बात अगर चीन की करें तो चीन के पास 350 परमाणु बम है, यानी कि श्रृंखला में रूस बहुत आगे। बिल्कुल, ब्रिटेन के पास हो जाता 225 परमाणु बम। जी, ब्रिटेन भी पीछे नहीं है, 225 परमाणु बम उसके पास है। फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है। ये संख्या है लेकिन ये बहुत घातक चीज है। पाकिस्तान 165, पाकिस्तान जैसे देशों के पास भी 165 परमाणु बम है। भारत के पास 156 परमाणु बम है। ज्यादा बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि इस रेस में रूस बहुत आगे है। इजराइल के पास सिर्फ 90 परमाणु बम। भारत का भी हमने जिक्र किया। बात नॉर्थ कोरिया की करें तो 40 से 50 परमाणु बम नॉर्थ कोरिया के पास है, लेकिन परमाणु बम की श्रृंखला में रूस जितना आगे है, सुजाता, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस का कॉन्फिडेंस परमाणु ऊर्जा को लेकर कितना शानदार होगा।